बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी, जिसको आप गर्मियों में बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए तकरीबन मैंने 125 ग्राम भिंडी ली है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो बस इसको 1-1 इंच की इस तरह से पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा इसकी बारीक भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रखना है। तो बस ये इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। तो अब एक बाउल में मैं 125 ग्राम ही दही ले लूँगी। तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना आपका सालन बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इसलिए दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेंगे। तो इसको मैं इस तरह से फेंट लूँगी। तो इसको अच्छे से हमें फेंटना है ताकि इसके अंदर जो भी लम्स वगैरह हों सारे वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो दही को इस तरह से मैंने फेंट लिया है। तो अब ये देखें, इस तरह से जो चावल खाने वाली चम्मच होती है इससे मैं 1 टेबल स्पून भरकर इस तरह से बेसन ले लूँगी और इसमें आधी चम्मच और इस तरह डालूँगी। तो बस इसमें सिर्फ 1.5 टेबल स्पून भरकर ही मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। तो इसको भी मैं इस तरह से अच्छे से इसमें पहले मिक्स कर लूँगी दही के साथ, ताकि इसमें लम्स वगैरह जो बेसन के होंगे वो सारे में निकल जाएं। और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो इसको इस तरह से फेंटते जाऊँगी और इसमें इस तरह पानी डाल दूँगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो बाद में अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। तो अब इसको मैंने इस तरह से फेंट लिया है। तो अब इसको साइड में रखेंगे और अब एक कढ़ाई ली है मैंने। तो एक कढ़ाई में मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून भर के इस तरह से ऑयल ले लिया है। तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी डिश बनती है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश है। और इसको बनने में भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो अब इस तरह से मैंने 8-10 कलियां लहसुन की ली हैं, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं इस तरह से लाइट गोल्डन कलर होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको जलाया भी नहीं है और बस इस तरह से लाइट गोल्डन कलर कर लिया है। तो अब इस तरह से मैं इसमें गोल वाली लाल मिर्च डाल दूँगी। इसमें इस तरह से मैंने सुराख कर लिए हैं ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसको बस मीडियम फ्लेम पर मैं इस तरह से 1 से 2 सेकंड तक फ्राई कर लूँगी ताकि ये अंदर तक अच्छी सी फ्राई हो जाए। तो गोल वाली मिर्च भी हमारी इस तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। तो वो भी बस 1 सेकंड तक मैं इसमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब इसमें मैं जो भिंडी मैंने कट करके रखी हुई थी वो डाल दूँगी। तो भिंडी डालने के बाद भी मैंने इसको इस तरह से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बस इसी तरह मैं इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। तो बस ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी इस तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें 1 चुटकी के करीब ही सिर्फ मैं हल्दी डालूँगी, बस कलर के लिए। तो अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डाल दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो बस ये सारे मसाले हमारे इसमें डल चुके हैं। तो अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई इतना करना है कि इसका गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो बस इस तरह से हमारे तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से फ्राई किया है। तो ये इस तरह से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं और ये क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप गौर से देखिएगा। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ठंडा करने के बाद इसमें दही और बेसन का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो डाल दूंगी। तो फ्लेम को मैंने इसलिए ऑफ़ किया है, तो थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा करने के बाद ही इसमें दही और बेसन का मिक्सचर डाला है, ताकि जब हम इसमें दही ऐड करेंगे तो ये फटे नहीं और बिल्कुल पतला हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी पतली नहीं होगी और अच्छी सी ये थिक रहेगी। तो अब मैंने इसकी
अब इसकी फ्लेम को ऑन कर लिया है। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आता मैं इसमें थोड़ी सी देर इस तरह से हल्के हाथों से चमचे को चलाती रहूँगी ताकि जो बेसन मैंने इसमें ऐड किया है वो नीचे नहीं चिपके। तो बस इस तरह से मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक सिर्फ पकाऊंगी जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आता। तो बस इसको बॉयल आने तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे वरना हमारी भिंडी जो है इसमें वो चिकनी हो जाएंगी और वो क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो इसलिए बस इसी तरह मैं लो फ्लेम पर इसको मुसलसल इस तरह से चमचा चलाते हुए इसको पका लूँगी ताकि इसमें बेसन भी कच्चा ना रहे और ये अच्छे से पक जाए। और ये देखें इसको तकरीबन मैंने इस तरह से लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है और इसकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।